मेरे साथ दो होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐप तैयार की है जिससे आप घर बैठे कोरोना आपको हुआ या नहीं हुआ आप उसका पता लगा सकती हैं, कोरोना का आप टेस्ट कर सकती हैं घर बैठे। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। कौन कोरोना का शिकार है इसका फैसला टेस्ट आने के बाद किया जाता है, लेकिन मेरे साथ दो होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐप तैयार की है जिससे आप घर बैठे कोरोना आपको हुआ या नहीं हुआ आप उसका पता लगा सकती हैं, कोरोना का आप टेस्ट कर सकती हैं घर बैठे। आइए इनसे पूछती हैं कि ये प्रोसीजर क्या है, इसके अलावा इन्होंने कौन सी ऐप्स तैयार की है और हुकूमती लेवल पर इनको कोई मदद मिली है या इनकी आवाज़ किसी ने सुनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है मोहम्मद तलत महमूद। आपका? कमरनिसा। अच्छा, क्वालिफिकेशन? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं CSS कर रही हूँ। अच्छा, ये जो कोरोना टेस्ट आप घर बैठे कर सकते हैं, ये जो आपने ऐप तैयार की है इसके बारे में ज़रा। हाँ ओके, ये जो ऐप मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए डिज़ाइन की है। ये सॉफ्टवेयर आपके सिम्टम्स देख के, आपकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री देख के आपको ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको कोरोना होने का कितने % चांस है, आपको कोरोना हो गया या नहीं। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको कंफर्म करता है कि आपको कोरोना वायरस है, दैन ये सॉफ्टवेयर आपको बोलता है कि आप अपना चेस्ट एक्सरे करवा के इसके अंदर पोर्टेबल फॉर्म में एंटर करो, यानी पिक्चर बना के एंटर करो। जब आप इसमें अपने चेस्ट एक्सरे की पिक्चर बना के एंटर कर देते हो तो तब आपको ये बताता है कि आपके लंग्स कोरोना वायरस से किस हद तक डैमेज हो चुके हैं, या उनको कोरोना की स्टार्ट स्टेज है या कोरोना को डैमेज कर चुके हैं आपके लंग्स को। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि जब वो प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर देता है, फिर ये सॉफ्टवेयर ये बताता है कि आप जाके अपना टेस्ट करवाएं या आप कोरोना का शिकार हैं? नहीं, ये सॉफ्टवेयर के कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर आपको ये बोलता है कि इसकी एवरेज है, अगर 50% इसको लगता है कि आपको कोरोना वायरस है, तो ये बोलते हैं आपको आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, बाहर ना निकलें और लोगों से थोड़ा बच के दूर रहें। अगर फिर आपको थोड़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होती हैं, फिर आप इस पर दोबारा टेस्ट करोगे। अगर इसको लगता है कि आपको अब कोरोना वायरस हो गया है या आपको नहीं है, तो फिर उसके बाद आप ये फैसला करते हैं। अगर इसको लगता है कोरोना वायरस है तो फिर आपको बोलता है चेस्ट एक्सरे करवा के डाल लें। अगर चेस्ट एक्सरे में भी कंफर्म हो जाता है आपको कोरोना वायरस है, दैन ये आपको बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल जाएं। आपने कितने अफराद का टेस्ट किया जो आपने ऐप सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया, उसके बाद दैन कि उन्होंने अपना टेस्ट करवाया लेबॉर्ट्री से और जो सॉफ्टवेयर ने बताया वैसा ही हुआ? हाँ ओके, ये सॉफ्टवेयर है हेल्थ रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है। इसका ये है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए आम लोगों पे लाइक रियल टेस्टिंग के लिए ओल्ड पेशेंट्स का डाटा रिक्वायर है। अभी तो मैंने सिर्फ रैंडम डाटा अपने आप से डाला हुआ है, और वो डाटा एक जो रियल पेशेंट्स का डाटा है और एक जो मैंने खुद से डाला हुआ है इसके मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जब तक मुझे रियल पेशेंट्स का डाटा नहीं मिलता, इस पर कोई भी पेशेंट का टेस्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आप उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मैं कोरोना का शिकार तो नहीं है, आपने खुद पे ट्राई किया इसको? ये सॉफ्टवेयर में यही है कि मैंने खुद से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ें जैसे कि बच्चा होता है, आप उसको पढ़ाते हो, बड़ा करते हो, कि अगर डॉक्टर अपने आपको ये सिखाते हो, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैंने कंप्यूटर को ये चीज़ें सिखाई हैं कि उसने अगर ये किसी पेशेंट्स में ये सिम्टम्स होगी तो दैन ये फैसला करेगा उसको कोरोना वायरस है या नहीं। अब मुझे ओल्ड पेशेंट्स का डाटा चाहिए ताकि इसके अंदर जो पुराने मरीज़ हो चुके हैं कोरोना वायरस के, अगर उनका मुझे डाटा मिल जाता है तो दैन ये टेस्टिंग के लिए लाइव होगा। हाँ, बाकी मैंने इसकी वर्किंग चेक की हुई है खुद पे करके। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि आप अगर आप हुकूमती लेवल तक जाते हैं, वो पूछते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हम कारआमद साबित हो सकता है, तो इसमें आपने खुद से कुछ अफराद पे टेस्ट किया होगा जिस पे पता चला हो कि जो सॉफ्टवेयर में हमने बताया गया वैसा ही इनका ये बिल्कुल टेस्ट के बाद हुआ है, तो ये कितने % आप यकीन से कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कामयाब हो सकता है? अगर मुझे ओल्ड पेशेंट्स का डाटा मिल जाता है तो ओल्ड पेशेंट का तो डाटा वो बात की बात है। जब आपने इसको तैयार किया, इस ऐप को आपने सॉफ्टवेयर को तैयार किया, तो कोई टेस्ट वगैरह तो आपने किया होगा कि नहीं? इसमें मैंने रैंडम लोगों का डाटा डाला है। वो डाटा ये है कि जैसे मैंने खुद से अज्यूम कर लिया कि 5 बंदे, इसको फ्लू है, इसको खांसी है, इसको ये है, ऐसे खुद से बीमारियाँ उनकी मैंने जनरेट करके डाली हैं। अब ये उस बेस पे फैसला करते हैं अभी, और अभी का इसका फैसला ऑथेंटिकेट नहीं है क्योंकि ये इसके पास रियल पेशेंट्स का डाटा नहीं है। और जब तक सिम्टम चेंज भी तो होते हैं ना, आपने कितने अफराद का, ये पाकिस्तान में एक अलग है, इसके अमेरिका में इसके अलग है, इटली में इसके अलग थे, चाइना में अलग थे, तो आपने कौन से सिम्टम यूज़ किए हैं पाकिस्तान? अभी मैंने इसमें मतलब पूरी दुनिया से रैंडम जो सिम्टम्स हैं वो डाले हैं, क्योंकि मैं एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर मेरा काम था इसको डिज़ाइन करना, बाकी इसको फील्ड में लाना और इस पर चेकअप करना, इसकी अलामत बताना कौन कौन सी अलामत होती हैं, उसके लिए पूरा मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट का वो
ताउन दरकार है ताकि वो मुझे अपने डॉक्टर्स की एक टीम प्रोवाइड करें। उसके बाद वो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पेशेंट्स में ये सिम्टम्स आ रही हैं और जिस पेशेंट्स में उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स मुझे प्रोवाइड करें, वो मैं डाटा इसके अंदर एंटर करूँ। दैन उसकी बेस पे ये फैसला करेगा कि कोरोना वायरस अगले बंदे को है या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये ऐप काम किस तरह करती है और इसके बनाने का मकसद क्या था? इसको बनाने का मकसद ये था कि जब स्टार्ट में कोरोना आया था तो जो इवन चाइना जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसका हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर गया था। तो हमें उस टाइम पे ये डर था कि अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम भी वो कोलैप्स ना कर जाए। तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इसका बर्डन भी कम रहे और कोरोना वायरस जो ट्रांसमिशन है वो भी इतना मतलब ना फैले ना। तो फिर ये हमने इसलिए डिज़ाइन किया था कि एक तो पैरामेडिकल स्टाफ टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए कि वो पहले इस सॉफ्टवेयर पर टेस्ट कर लें, अगर ये उनको बताता है कि इनको कोरोना वायरस है देन वो उन लोगों का टेस्ट जो है पहले करें, बाकियों का बाद में। दूसरा ये था कि अगर आम पब्लिक भी अपने घर से पहले ये टेस्ट करके जाएंगे तो जस्ट वही लोग हॉस्पिटल जाएंगे जिनको कोरोना होता है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमें जस्ट फ्लू या फीवर होता है और हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। उससे होता ही है कि अगर हमें कोरोना नहीं भी होता तो हॉस्पिटल जाके हमारे कोरोना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का एक तो पैरामेडिकल स्टाफ पे बर्डन को कम करना था, दूसरा ये था कि कोरोना को स्प्रेड होने से रोकना इसका मकसद है। ये किस लैंग्वेज में? ये इंग्लिश में भी है एंड उर्दू में भी है। इसके अलावा कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपने ऐप्स बनाई हैं? कोई व्हाट्सएप ऐप्स भी आप? जी, इसके अलावा हमने जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई हैं क्योंकि हमारा मकसद जो है वो डिजिटल पाकिस्तान है। तो हमने हर वो ऐप बनाई है जो कि पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इस तरह जो व्हाट्सएप की अल्टरनेटिव ऐप है वो हमने बनाई है एस्कॉन उसके नाम से। ये सेम व्हाट्सएप की तरह काम करते हैं, लाइक इसमें व्हाट्सएप वाले तो सारे फीचर्स हैं बट इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस एंड कुछ यूनिक फीचर्स हमने ऐड किए हैं। लाइक कोई भी आप चैट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी परमिशन के बिना नहीं ले सकता। एंड दूसरा ये कि अगर गलती से आपसे कुछ डिलीट हो जाता है तो आप विदिन 2 मिनट्स अपने मोबाइल को शेक करेंगे तो वो मैसेज वापस आ जाएगा। और एक और इसका फीचर ये है कि अभी जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं तो इसमें यह है कि QR कोड आप एक स्कैन करेंगे और आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। लाइट अप है वो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की तरह की ऐप है, लेकिन उसमें यह है कि आप जब उसे यूज़ करते हैं आप उसमें कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं आपको उसके पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, लाइट अप कॉइन्स, जो कि पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं और किसी भी आप पेमेंट मेथड से उसे विड्रा करवा सकते हैं। एक और ऐप है इस तरह हमने हिप हॉप शॉर्ट वीडियोज़ के नाम से बनाई है जो कि टिकटॉक के जैसी है, क्योंकि जैसे अभी भी आपको पता है टिकटॉक बैन है बिकॉज उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। और आपको पता है कि हमारी यंग जनरेशन टिकटॉक के थ्रू बहुत ज़्यादा वो अर्निंग कर रही है और एंटरटेनमेंट भी, लाइक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो टिकटॉक यूज़ कर रही है। तो लेकिन उसका कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास नहीं है तो वो उसमें वल्गैरिटी आ जाती है और इनको बंद करना पड़ता है। हिप हॉप शॉर्ट वीडियोस हमने बनाई है कि एक तो उनकी अर्निंग भी कंटिन्यू रहेगी और एंटरटेनमेंट भी रहेगी और उसका जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं हम उनको एक्सेस देंगे कि वो जिस भी यूज़र को या जिस वीडियो को रिमूव। प्ले स्टोर पे मौजूद है ये सब ऐप्स हमारे प्ले स्टोर पे मौजूद हैं। तो यूज़ कर रहे हैं लोग? जी, लोग यूज़ कर रहे हैं। हम हमारे जो IT के वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, उनके साथ आपका रब्ता हुआ है? नहीं। हमने ट्राई की थी काफ़ी दफ़ा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और जहाँ जहाँ हमसे एक्सेस हो सकता था सोशल मीडिया पे हमने ट्राई की, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया हमें कोई भी। हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई रिप्लाई नहीं आया, IT डिपार्टमेंट से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर वो रिप्लाई करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, आपका उनके साथ रब्ता होता है, तो आप कितने फ़ीसद आप मुतमिन है कि ये जो हमने ऐप्स बनाई है ये जो पाकिस्तानी है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, ओके। जितनी भी मेरी ऐप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं, क्योंकि हमारा विजन ये है कि हमने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। और जो भी हमारी ऐप्स हैं के फ़ीचर्स हैं दुनिया की किसी भी और ऐप में ये फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं है अभी तक, इसलिए हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान का नाम हम दुनिया में रोशन करें। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी एप्लीकेशंस लाइक हम लोग पाकिस्तानी यूज़ करें वो पाकिस्तान की अपनी होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया अपनी यूज़ करता है, चाइना अपनी यूज़ करता है। तो लाइक हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और उनके थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है, तो हमारी इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी अनस्टेबल है। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हमने बनाई है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं और पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पर लोगों को ये यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारी इकॉनमी को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जो क्योंकि इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान में रहेगा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक तो बूस्ट मिलेगा, दूसरा पाकिस्तान जो है वर्ल्ड वाइड एक अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी, पॉजिटिव इमेज होगा और पाकिस्तान IT में बहुत डेवलप करेगा। जी नाज़रीन, ये होनहार स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने कोरोना टेस्ट की एप्लीकेशन तैयार की है और इसके अलावा व्हाट्सएप है और इसके अलावा जो एप्लीकेशन का इन्होंने जिक्र किया।
आईटी के वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, उनसे भी गुजारिश है, हमारे प्लेटफार्म से भी गुजारिश है कि इनको मौका दिया जाए और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी मौका दे कि अगर कोरोना टेस्ट घर बैठे हम कर सकती हैं तो इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। इन स्टूडेंट का जो वर्क है, जो काम है, जो मेहनत है, अगर वो पाकिस्तानी अवाम के लिए घर बैठे काम आ सकती है तो इनको ज़रूर मौका देना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।